तो पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी स्टेट को और कैसे हम कर सकते हैं अपनी स्टेट को रीसेट। और इसमें दिखने वाले हैं कि कैसे हम कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट अपनी स्टेट लॉजिक को रिड्यूसर्स में। तो रिड्यूसर बेसिकली एक टॉपिक होता है जो अपने स्टेट जो होता है ना उसी की तरह होता है। पर रिड्यूसर में क्या होता है, थोड़ी अलग चीज़ें मेंटेन होती है, वो एक्शन के बेसिस पे काम करते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है। देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। कंपोनेंट्स विथ मेनी स्टेट अपडेट्स स्प्रेड अक्रॉस मेनी इवेंट हैंडलर्स कैन गेट ओवरवेलमिंग फॉर these cases. You can consolidate all your state update logic outside your component in a single action called reducer. मतलब क्या है ये? रिड्यूसर एक फंक्शन है बेसिकली, जैसे इन्होंने दिया है कि एक फंक्शन में आप उनको चेंज कर सकते हो, लाइक स्टेट्स को बाहर ला सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, और उस फंक्शन को क्या कहते हैं? रिड्यूसर कहते हैं। तो देखते हैं कि बाद में इन्होंने क्या दिया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, यूज स्टेट दिया है और यूज स्टेट में अपना टास्क डाला है। तो टास्क नाम का वेरिएबल है और सेट टास्क इसका सेटर फंक्शन है, अपडेशन फंक्शन है, और उसे यूज़ करके ये एक लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। और लिस्ट किसकी है? जैसे कि बताया टास्क, तो टास्क को अपडेट करना, जैसे कि मैं कंप्लीशन का अपडेट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, कुछ करना होगा तो सेव कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। तो इन्होंने ये बेसिकली यूज स्टेट की मदद से किया है। पर अब हम तो यूज रिड्यूसर सीख रहे हैं, रिड्यूसर फंक्शन सीख रहे हैं, तो देखते हैं उसकी मदद से कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप्स होती हैं इनमें 3। पहली स्टेप क्या है? मूव करो अपने सेट स्टेट लॉजिक को अपने रिड्यूसर लॉजिक में, फिर अपना रिड्यूसर फंक्शन लिखो और फिर उस रिड्यूसर फंक्शन को अपने कंपोनेंट में यूज़ करो। मतलब क्या? यूज स्टेट से ट्रांजिशन करना यूज रिड्यूसर पे, उसके बाद करना है अपने रिड्यूसर फंक्शन को राइट, और उसके बाद करना है अपने कंपोनेंट में यूज़। बहुत ईजी 3 स्टेप्स। तो पहली स्टेप, मूव योर सेटिंग स्टेट टू डिस्पैचिंग एक्शन। तो सबसे पहले हैंडल ऐड टास्क, सेकेंड है हैंडल चेंज टास्क, और थर्ड क्या है? हैंडल डिलीट टास्क। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? सेट टास्क यूज़ किया है। मतलब क्या? सेटर फंक्शन यूज़ किया है। कहाँ से आता है सेटर फंक्शन? यूज स्टेट से। इसे सबसे पहले अपडेट करना है। आइडेंटिफाई कर लिए क्या क्या अपडेट करना है, तो चलो अपडेट करते हैं। सबसे पहले डिस्पैचिंग एक्शन में करना है सब कुछ, मतलब सेटिंग स्टेट को डिस्पैचिंग एक्शन में कन्वर्ट करना है। सेटिंग स्टेट मतलब क्या? खुद सेट कर रहे हैं। डिस्पैचिंग मतलब क्या? हम डिस्पैच कर रहे हैं एक एक्शन को कि यूज़र ने जो एक्शन की और उसके हिसाब से लॉजिक अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इसके डेफिनेशन से देख सकते हो, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है कि जो यूज़र एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बल्कि अगर कंपेयर किया जाए उसके साथ जो स्टेट का होता है कि हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है और यूज़र के एक्शन से अलाइंड है प्रॉपरली। तो हैंडल ऐड टास्क को इन्होंने क्या किया? डिस्पैच कर दिया, और डिस्पैच करने के बाद टाइप क्या ऐड किया? एडेड, आईडी दे दिया और टेक्स्ट दे दिया। चेंज पे क्या किया? टाइप चेंज्ड और टास्क दे दिया, और टास्क के बेसिस पे हम चेंज करते हैं, आईडी से लेके वगैरह अपडेशन वो तो कर सकते हैं इजीली। एरे में ऑब्जेक्ट है, उसको अपडेट करना है बस। पिछले वीडियोस में देखा है, नहीं चेक किया तो चेकआउट कर लो आप, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा आगे समझना। और हैंडल डिलीट टास्क, हैंडल डिलीट टास्क में क्या है? डिस्पैच, टाइप डिलीटेड, और आईडी क्या है? टास्क आईडी, तो आईडी से हम टास्क डिलीट कर रहे हैं। तो द ऑब्जेक्ट यू पास टू डिस्पैच इज कॉल्ड एक्शन। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं एक्शन। हमें एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं, तो ये एक्शन जब डिस्पैच करते हैं तो उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। राइट अ रिड्यूसर फंक्शन। तो रिड्यूसर फंक्शन क्या लेगा? सबसे पहली चीज स्टेट, और दूसरी चीज क्या लेगा? एक्शन। स्टेट मतलब क्या? अभी की स्टेट जो चल रही है ना उसकी, वो स्टेट, अभी वाली स्टेट। और एक्शन क्या? जो अभी हमने देखा डिस्पैच में जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्शन। तो वो एक्शन हम पास करेंगे। ओके, यहाँ पे जब कॉल करेंगे तो इन्होंने 3 स्टेप दिया। डिक्लेयर द करंट स्टेट, जिसका नाम है टास्क, तो ये स्टेट है अपनी, एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। डिक्लेयर द एक्शन ऑब्जेक्ट एज द सेकंड आर्ग्यूमेंट, यहाँ रहा एक्शन वाला आर्ग्यूमेंट आपका। और रिटर्न द नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम द रिड्यूसर। मतलब ये रिड्यूसर फंक्शन जो है इससे आपको अगली स्टेट रिटर्न कर। तो इन्होंने क्या किया? टास्क लिया और एक्शन लिया। एक्शन डॉट टाइप, जैसे कि आपको पता होगा हमने यहाँ पे टाइप दिया था। ओके, तो एक्शन डॉट टाइप लिया और टाइप लेके क्या कर दिया? उसको चेक कर लिया, एडेड, चेंज्ड और डिलीटेड। 3 टाइप थे अपने पास, तो 3 टाइप से चेक कर लिया, और तीनों में फॉल नहीं कर रहा होगा तो एरर थ्रो करनी है सीधे हमें। और यहाँ पे हम वही लॉजिक कर रहे हैं जो हम पहले करते थे, पर डिफरेंस ये है कि ये जो टास्क है ये करंट स्टेट है अपनी अभी, तो उस टास्क को स्प्रेड कर दिया और चीज़ें ऐड कर दी। बाद में यहाँ पे क्या किया? मैप कर दिया और चेंज कर दिया जो टास्क मैच किया उसे। थर्ड क्या किया? फिल्टर किया, मतलब टास्क डिलीट किया, और टास्क का रेफरेंस स्टेट से मिल गया इस वाली, एक्शन का रेफरेंस हम खुद ही पास कर रहे हैं डिस्पैच फंक्शन में। तो ये रहा अपना फंक्शन रिड्यूसर वाला। इसके आगे देखते हैं रिड्यूसर को रिड्यूसर ही क्यों बुलाते हैं। तो इन्होंने एकदम अच्छी सी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे कि रिड्यूसर चीज़ें रिड्यूस करते हैं, अमाउंट ऑफ कोड रिड्यूस करती है, हमारी हेडेक रिड्यूस करती है, इसलिए रिड्यूसर कहा जाता है। पर एक्चुअली इसका एक सिग्निफिकेंस और है जो है रिड्यूस फंक्शन।
तो जैसे आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में रिड्यूस फंक्शन होता है, एरे पे इटरेबल्स पे हम चलाते हैं और उस रिड्यूस फंक्शन पे क्या करते हैं, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एरेस पे, तो इसमें वो यूज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे यूज़ रिड्यूसर फ्रॉम योर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में कैसे रिड्यूसर यूज़ करना है? रिड्यूसर तो एक हुक है, यूज़ रिड्यूसर रिएक्ट से आता है, उस हुक को बस कॉल कर लो और यूज स्टेट को उससे रिप्लेस कर दो। जैसे कि हमने पिछले 1-2 वीडियो में देखा था कि यूज रिड्यूसर क्या लेता है अंदर, सबसे पहली इनिशियल स्टेट, दूसरा रिड्यूसर फंक्शन, सॉरी पहला रिड्यूसर फंक्शन, दूसरा इनिशियल स्टेट। तो हमें क्या डालना है रिड्यूसर में? रिड्यूसर फंक्शन जो हमने क्रिएट किया अभी, इफ एल्स वाला सिंटैक्स था वो पूरा, जो एक्शन लेता था और अपने स्टेट लेता था, पहला पैरामीटर वो डालना है। उसके बाद इनिशियल स्टेट डालनी है, जो भी इनिशियल स्टेट होगी अपने एप्लीकेशन की, अपने टास्क की, इस केस में वो डालनी है। ये डाल दिया तो देखो इनिशियल स्टेट ले ली और टास्क रिड्यूसर ले लिया। इनिशियल स्टेट यहाँ नीचे डिफाइन करी है, ये रही इनिशियल स्टेट, तो ये इनिशियल स्टेट वाली चीज़ें आ गई और रिड्यूसर है तो जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे वो एक्शन से रिड्यूसर फायर होगा और चीज़ें ऐड कर देगा। ये रहा अपना पूरा फ्लो रिड्यूसर का। इसके बाद आप रिड्यूसर को अलग फाइल में भी डाल सकते हो, क्योंकि लाइक कंसोलिडेटेड लॉजिक है ना, तो कंपोनेंट में रहने से क्या मतलब है, उसी फाइल में रहने से क्या मतलब है, कंपोनेंट वाली दूसरे फाइल में भी डाल सकते हो। इससे तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न फॉलो करोगे ना तो रीडेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और दूसरों को कोड दोगे तो वो समझ भी जाएंगे अच्छे से। तो इसके बाद सेकंड मेरा एप्लीकेशन क्लोज हो गया, ओके स्टार्ट है रिकॉर्डिंग या। तो ये था कैसे यूज़ करते हैं रिड्यूसर को, कैसे हम यूज स्टेट से रिड्यूसर पे ट्रांजिशन कर सकते हैं और कैसे अच्छे से स्टेट वगैरह मैनेज कर सकते हैं, डिस्पैच फंक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एक्शंस वगैरह फायर कर सकते हैं और बाकी सब कुछ देखा है हमने कि रिप्रेजेंटेशन होता है रिड्यूसर, जो यूज़र की एक्शन होता है उसका, क्योंकि यूज़र जो परफॉर्म कर रहे हैं वही हम फायर कर रहे हैं, उसी के साथ अपडेट कर रहे हैं लॉजिक, ना कि खुद से सेट करना चीज़ें, तो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव प्रोग्रामिंग, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इस साइड पे ज़्यादा मूव करता है। तो बस यही था रिड्यूसर यूज़ करने का सिंटैक्स, मूव करने का फ्रॉम यूज स्टेट टू रिड्यूसर। और अब अगले वीडियोस में देखेंगे कि कंपेयर करना यूज स्टेट और रिड्यूसर को कैसे करते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।